नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने रैंक आपके आए होंगे तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो पाएगा। दोस्तों, 14 जून 2024 यानी कि आज ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आपने भी अपना रिजल्ट देख लिया होगा और हमें आशा है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आया होगा। दोस्तों, रिजल्ट में आपने अपना आवेदन संख्या, क्रमांक, नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम और कैटेगरी वाइज आपका कितना रैंक आया है, ओवरऑल कितना रैंक आया है, इसके साथ साथ आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, सभी जानकारी वहाँ पर आपको देखने को मिली होगी। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या इतने नंबर पे या फिर इतने रैंक पे हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा या नहीं। तो आपके इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने रैंक आपके आए होंगे तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में होने वाला है। यहाँ पे मैंने सारा ब्यौरा लिखा हुआ है। दोस्तों, पहले एक बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि पूरे बिहार में करीब 30,700 के आसपास सीट हैं जो कि डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए हैं और इनमें कॉलेजों की संख्या की बात की जाए तो 60 आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलते हैं। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो 305 से लेकर 306 के आसपास आपको ओवरऑल कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। उसमें से आप 60 माइनस कर लीजिए, करीब 244 से 245 के आसपास दोस्तों आपको प्राइवेट डीएलएड कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। इस बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। तो 30,700 विद्यार्थियों का एडमिशन होना है गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेजों में और प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों में, दोनों मिलाकर। तो आपका मेन फोकस यही रहना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज मिल जाए। अधिकतर स्टूडेंट यही चाहते हैं कि उनका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो जाए। इसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा होता है कि फ़ीस, सबसे बड़ा फैक्टर होता है फ़ीस। क्योंकि गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में आपको नामांकन कराने में ओवरऑल 20,000 रुपये ही खर्च होते हैं, जबकि प्राइवेट डीएलएड कॉलेज में आपको 1.25 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये की फ़ीस चुकानी होती है। तो इसीलिए विद्यार्थियों का ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा उनका प्रयास रहता है कि उनका नामांकन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, यहाँ हमने कोटी लिखा हुआ है। कोटी की बात की जाए तो कोटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कैटेगरी के बाद मैंने रिजर्वेशन कोटा लिखा हुआ है। क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे जो सूचना दी गई थी पहले से, उसमें बताया गया था कि कितने प्रतिशत सीट जो है वो आरक्षित हैं। तो मतलब आरक्षण का कोटा वहाँ पे बताया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो आरक्षण के कोटे के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद पीएच कैटेगरी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी को भी 5% का आरक्षण देखने को मिलता है। इसके बाद एक कैटेगरी मैंने ये बनाई है सेफ रैंक की, मतलब सुरक्षित रैंक। आपका कितना रैंक आया हुआ है जो कि सुरक्षित रैंक माना जाता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सभी कैटेगरी का नाम मैंने लिखा हुआ है। यूआर यानी कि अनरिजर्व, जिसको कि आप जनरल कैटेगरी कहते हैं यानी कि अनारक्षित वर्ग। इसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और डब्ल्यूबीसी का मतलब है यहाँ पे वुमेन फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। तो मतलब सभी का यहाँ पे मैंने दिया हुआ है और किसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है यह भी दिया हुआ है। यहाँ पे 40% आपको जो है जो यूआर कैटेगरी से जहाँ पे सीट देखने को मिलने वाला है। 10% आपको ईडब्ल्यूएस से, 12% आरक्षण आपको मिलता है बीसी से और ईबीसी कैटेगरी वालों को 18% आरक्षण मिलता है। डब्ल्यूबीसी को 3% आरक्षण मिलता है। एससी को 16%, एसटी को 1%। कुल मिला के देखा जाए तो 100% का यहाँ पे आपको पूरा ब्यौरा मिल गया है। और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज की सीट की बात की जाए तो 9,150 सीट, यहाँ पे मैंने पहले ही इसको बता दिया है कि 9,150 सीट में से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सभी सीट को यहाँ पे लिखा गया है और इसका 5% निकाल करके फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सेफ रैंक है, मतलब इस कैटेगरी में आपका रैंक इतना आता है तो आपको सुरक्षित माना जाएगा गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक एक टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करेंगे यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जैसे कि आप अनारक्षित कैटेगरी कहते हैं। तो अनारक्षित में 40% सीट जो है वो अनारक्षित है, मतलब कि किसी एक, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ भी अलग से बना दूंगा जिसमें कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है,
किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें से 40 सीट ऐसे होने वाले हैं जो कि अनारक्षित होंगे, मतलब कि वो सामान्य श्रेणी के सीट होंगे, सामान्य श्रेणी के जनरल कैटेगरी के सीट होंगे। और 9150 का अगर 40% निकाला जाए तो 3660 होता है। मतलब 3660 सीट जो है वो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको मिलेगा। और इसमें से 183 जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए है। और अगर आपका रैंक 3660 के अंदर आता है, अगर आपका रैंक 3660 के अंदर आया हुआ है ओवरऑल रैंक, तो आप इतना मानिए कि 100% इस बात की गारंटी है कि आपका नामांकन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो जाएगा। इस कैटेगरी में जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये, इसमें से अगर आपका आता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर आप इतने रैंक पे आ रहे हैं तो 100% गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। तो 3660 आपको यूआर कैटेगरी की सीट यहाँ पर देखने को मिल रही है और 183 यहाँ पे पीएच कैटेगरी। फिर बात करें सेफ रैंक की। सेफ रैंक दोस्तों इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि 3660 सीट है, 3660 जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का सीट है, अनारक्षित श्रेणी का सीट है। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि जितने भी 3660 स्टूडेंट हैं सभी के सभी अपना नामांकन करा ही लेंगे। कुछ किसी कारणवश नामांकन नहीं करा पाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे कैंडिडेट हैं सभी का एडमिशन हो ही जाए। वो दूसरे कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं या फिर किसी इकोनॉमिक इशू की वजह से वो अपना एडमिशन नहीं करा सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस कारण वो अपना नामांकन नहीं करा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ बढ़ा कर लिखा हुआ है 4026 के आसपास आपका रैंक अगर आता है तो यह सेफ रैंक माना जाता है। दोस्तों यह जो यूआर कैटेगरी होता है इसका मतलब यह नहीं है कि केवल सामान्य वर्ग के छात्र ही इसमें आएंगे। मतलब अगर ओबीसी वाले भी हैं, ओबीसी मतलब बीसी और ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, कोई भी कैटेगरी से अगर छात्र है वो अगर 3660 के अंदर आता है तो वो जनरल कैटेगरी में ही आ जाएगा, उसको अपने कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। उसका एडमिशन होने वाला है यूआर कैटेगरी के माध्यम से, अगर वो यूआर कैटेगरी में आता है। बाकी जितने सारे हैं वो उसमें जनरल कैटेगरी वाले नहीं जा सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले में जनरल वाले नहीं जाएंगे क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, जो कि सामान्य वर्ग के ही आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र होते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया गया है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं या नहीं? मेरे कहने का ये मतलब है कि सामान्य श्रेणी में एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, डब्ल्यूबीसी सभी कैटेगरी के छात्र आ सकते हैं अगर उनका रैंक अच्छा आया हुआ है। इसीलिए जनरल कैटेगरी में जिसको कि किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है उनके लिए थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि उनको ज़्यादा रैंक चाहिए होगा। अगर बीसी वाले ही ज़्यादा रैंक ला करके इसमें आ जाते हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो यह बात आप समझ गए हैं। और यहाँ पर इसका जो मैंने सेफ रैंक दिया है वो 4026, आप इसे 4100 भी मान सकते हैं। मतलब अगर आपका ओवरऑल रैंक आपका आया है यहाँ पर 4026 ओवरऑल रैंक भी है और ये कैटेगरी रैंक भी है। अगर इतना रैंक आता है तो आप मानिए कि आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेफ रैंक दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉलेज में चुनें वहीं आपका एडमिशन हो, दूसरे गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो सकता है। जब काउंसलिंग की बात होगी तो वहाँ पे जितने कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, सभी को सिलेक्ट कर दीजिएगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनका सिलेक्शन दूसरे कॉलेज में हो जाता है और वहाँ नामांकन नहीं कराना चाहते हैं वो, क्योंकि वहाँ उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वो वहाँ जो नामांकन नहीं कराते हैं तो सीट वहाँ पे खाली हो जाती है। इस कारण से आपका नामांकन वहाँ पर हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यूआर कैटेगरी में 3660 अगर आपका रैंक आया हुआ है तो आप 100% मानिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी सेफ रैंक जो है वो करीब 4100 के आसपास है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको कि 10% आरक्षण का लाभ मिला हुआ है और 9150 का 10% होता है 915। मतलब 915 रैंक अगर आपका आ रहा है, कैटेगरी रैंक अगर आपका 915 है तो 100% गारंटी है कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो जाएगा।
फिर इसी में से बात करेंगे पीएच कैटेगरी, 915 में से ही 45 ऐसे रहेंगे जो कि दिव्यांग श्रेणी के छात्र रहेंगे। तो 915 में से 45 दिव्यांग श्रेणी के छात्र रहेंगे और बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1400, 1400 यह है सेफ रैंक। क्योंकि यहाँ पे सेफ रैंक मैंने इसलिए लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 915 में से किसी ने ऐसा नंबर प्राप्त कर लिया है जो कि यहाँ से आ गए वो जनरल कैटेगरी में, जो कि मैं अभी तुरंत आपको बता रहा था, अभी तुरंत मैंने आपको बताया 915 में से मान लीजिए कि 200 ऐसे छात्र हैं जो कि जिन्होंने हद से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिए हैं और वो जनरल कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, 3660 के अंदर आ गए हैं, तो उनका एडमिशन तो यूआर कैटेगरी में ही ना हो जाएगा। उनका एडमिशन जब यूआर कैटेगरी में हो जाएगा तो ये 915 जो है ये बढ़ेगा भी, तो मतलब पहले का मान लीजिए 200 वो इधर चले आया तो अब बचा 715, तो इसकी भरपाई के लिए ये 200 तो और आएगा, तो 900 और 200 जोड़ लीजिए तो 1100 के आसपास हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने इसको थोड़ा बढ़ा करके लिया हुआ है 1400 के आसपास, ये आपका सेफ रैंक है। इस बात को आप समझ लिए, मतलब आपका अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1400 के आसपास आपका रैंक आया हुआ है तो इसकी संभावना है, इसकी प्रबल संभावना है कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो सकता है। फिर बात करेंगे बीसी की। बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास को 12% आरक्षण का लाभ मिलता है बिहार सरकार के द्वारा और 9150 का 12% होता है 1098। 1098 के अंदर अगर आपका रैंक आ रहा है और आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसकी 100% गारंटी है कि आपका नामांकन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो जाएगा। और इसमें बात करें 55 सीट जो है वो पीएच कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगे, मतलब पीएच कैटेगरी से और बीसी से, मतलब बीसी के स्टूडेंट होने चाहिए और वो पीएच भी होने चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग श्रेणी के छात्र भी होने चाहिए, उनके लिए 55 सीटें आरक्षित है। और ओवरऑल देखा जाए तो सेफ रैंक की बात यहाँ पे करते हैं तो 1650 के आसपास अगर आपका रैंक आया है आपके अपने कैटेगरी में तो इसकी प्रबल संभावना है कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ईबीसी की बात करते हैं यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं। तो इसको 18% का लाभ मिला हुआ है, इसको 18% का आरक्षण का लाभ मिलता है और 9150 का 18% करीब करीब 1647 हो जाता है। 1647 के आसपास आपका रैंक आया है तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में नामांकन मिलने वाला है। और इसमें पीएच कैटेगरी की बात करें तो 82 आपको यहाँ पे पीएच कैटेगरी वालों को ईबीसी वाले में से सीट जो कि इनके लिए रिजर्व है यह आपको देखने को मिल रहा है। और सेफ रैंक की बात करें तो करीब 2500, 2470 यानी कि करीब करीब 2500 के आसपास अगर आपका रैंक आया है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो सकता है, इस बात की यहाँ पे संभावना दिख रही है। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें मतलब वुमेन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी 3% सीटें आरक्षित रखी जाती है। और 9150 की बात करें तो इसका 3% हो जाता है, 3% इसका 274 के करीब हो जाता है। और 274 सीटें जो है वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इनमें से 14 सीटें जो है वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं में से विकलांग महिलाओं यानी कि दिव्यांग महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसका अगर सेफ रैंक की बात की जाए तो 415 के आसपास अगर डब्ल्यूबीसी कैटेगरी में से रैंक आपको आया हुआ है तो आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में नामांकन मिलने वाला है। फिर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की बात करें तो इसको बिहार सरकार के द्वारा 16% के आरक्षण का लाभ मिलता है और 9150 का 16% 1464 हो जाता है। 1464 के करीब इसका यहाँ पे सीट हो जाता है, इसकी संख्या गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेजों में। और इनमें से 78 यानी कि 78 सीटें पीएच कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और अगर सुरक्षित रैंक की बात करें सेफ रैंक की तो 2200 के करीब रैंक अगर आपका आया है तो यह सुरक्षित रैंक माना जा सकता है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया एससी। फिर एसटी की बात करें दोस्तों, बिहार में एसटी कम्युनिटी की आबादी बहुत कम देखने को मिलती है। जब से झारखंड का विभाजन हो गया तो बिहार से एसटी कम्युनिटी नगण्य के बराबर यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसको 1% आरक्षण का लाभ दिया गया है। और 9150 का 1% करीब 92 होता है 92, मतलब 92 रैंक अगर आपका आया है एसटी कैटेगरी में तो इसकी प्रबल संभावना है, 100% गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेजों में नामांकन मिल जाएगा। और बाकी इसी में से 5 जो है वो पीएच कैटेगरी के लिए होंगे और यहाँ पर 140 इसका
सेफ रैंक जो कि अनुमानित सेफ रैंक है यह आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब पीएच कैटेगरी के कुल मिला के 462 के करीब आपको पीएच कैटेगरी से एडमिशन के सीट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल सीट जो है वो 9150 सीट है और ये सभी कोटा है कैटेगरी वाइज। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इससे रैंक आपका ज़्यादा आ गया है, मतलब यहाँ पर जो आप कैटेगरी वाइज रैंक देख रहे थे इतना रैंक और सेफ रैंक देख रहे थे, अगर इन रैंकों में से आपका रैंक नहीं मैच कर रहा है, आपको जो रैंक प्राप्त हुआ है वो इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं घबराने की आवश्यकता है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इधर मिटा लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि देख लीजिए किसी एक कॉलेज का नाम ए है, ए नाम का कोई कॉलेज है, ठीक है, ABC कर देता हूँ, ABC नाम का कोई कॉलेज है और यहाँ पे कुल मिला के 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं। तो पहले यहाँ पे आप देख लीजिए 100 सीटों में से 40 सीटें आपको UR कैटेगरी से मिलेंगी, 10 सीटें आपको EWS, 12 फिर BC, 18 EBC, WBC से 3, SC से 16 और ST से 1, कुल मिला के आप इसको जोड़ लीजिए तो 100 के करीब सीटें यहाँ पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पर 40 सीटें जो है वो अनारक्षित श्रेणी से है। अब मान लीजिए आपने जिस ABC कॉलेज में सिलेक्ट किया है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए ABC कॉलेज को फर्स्ट चॉइस में यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो डिपेंड करता है इस कॉलेज पे, ABC कॉलेज पे, कि यहाँ जिन्होंने आवेदन किया है, इस कॉलेज में जिन्होंने आवेदन किया है उनमें से किसका रैंक बेहतर है। तो यहाँ पे मान लीजिए जितने भी सारे ये रैंक आप देख रहे हैं, मतलब ओवरऑल जितना 7000 के आसपास किसी का रैंक आया हुआ है, वो सब ने दूसरे कॉलेज में यहाँ पे आवेदन किया है और कोई ABC नाम का जो गवर्नमेंट कॉलेज था यहाँ जिन्होंने आवेदन किया है उसका मान लीजिए कि 7001 रैंक वाले का यहाँ पे आवेदन आया है और बाकी जितने भी लोग हैं सभी का 7000 से नीचे है, किसी का 8000 है, किसी का 10000 है, किसी का 20000 है, इस प्रकार से रैंक वाइज यहाँ पे आवेदन देखने को मिल रहा है। तो इनमें से क्या करेंगे, ये 7001 से ही ना उठाएंगे, ये 7001 से ही उठाएंगे और 40 जैसे ही इसका पूरा हो जाएगा तो ये यहाँ पे रुक जाएंगे। मान लीजिए 7001 सीरियल वाइज अगर मान लीजिए आता है, ऐसा होगा नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मानने की बात है, आपके मन में जो सवाल है उसको दूर करने की बात हो रही है। 7001 से लेकर यहाँ पे करीब 40 तक ले लिया गया, 7040 तक का यहाँ पे ले लिया गया। अब बाकी जो 10 बचा है जो कि EWS का है, तो अब आरक्षित श्रेणी के उसमें से जितना आवेदन आया है इस कॉलेज में उनमें से चुना जाएगा कि कितने EBC वाले हैं, EBC वाले में से किसका सबसे अच्छा रैंक है, ऐसे गिना जाएगा और गिनते गिनते जैसे ही 10 पूरा जाएगा तो इसका कोटा पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे BC वाले को लिया जाएगा, BC वाले में से किसके कितना ज़्यादा नंबर आया है तो ज़्यादा नंबर वाले को वरीयता देते देते 12 सीट जैसे उसका पूरा होता है तो उस तरीके से उसका कोटा भी वहाँ पे पूरा हो जाता है। इस प्रकार आप ये देखते हैं कि आपका रैंक कितना आया है यह हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे एक फैक्टर यह भी काम करता है कि आपने जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितने कितने रैंक वालों ने वहाँ पर आवेदन किया है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और उस कॉलेज के आधार पर ही आपका एडमिशन वहाँ पे होने वाला है। मान लीजिए पटना का कोई एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ पे आवेदन कर दिया है, वहाँ पे जितने भी सारे टॉपर वगैरह थे सभी ने वहीं पे आवेदन कर दिया और वहाँ आपका रैंक मान लीजिए 10,000 से ऊपर है और आपने वहाँ आवेदन कर दिया, तो निश्चित रूप से इसकी पूरी निश्चितता है कि आपका एडमिशन वहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपसे ज़्यादा रैंक लाने वालों ने भी वहाँ आवेदन किया है और पहले उसे ही वरीयता दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। और रही काउंसलिंग की बात, तो आज रिजल्ट ही जारी किया गया है, आने वाले समय में काउंसलिंग का डेट भी जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आपको काउंसलिंग कर लेना है। तो काउंसलिंग में आपको जितने भी कॉलेज चुनने के ऑप्शन दिए रहेंगे सभी कॉलेज को वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। बिहार आप अपने घर के नज़दीक के हिसाब से, दूरी के हिसाब से वहाँ पे जहाँ पे आपको सुविधा हो उस कॉलेज के अनुसार से आप वहाँ पे वरीयता देते जाएंगे और 1 से लेकर 30 तक जितने भी कॉलेज चुनने का ऑप्शन रहेगा सभी को आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपका नाम आ ही जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो दूसरे लिस्ट में, दूसरे लिस्ट के बाद तीसरे लिस्ट को भी जारी किया जाता है। फिर स्पॉट एडमिशन होता है, बहुत सारा सीट अगर खाली रह जाता है तो स्पॉट एडमिशन की भी लगातार प्रक्रिया चलती है। पहला राउंड चलता है, दूसरा राउंड चलता है, फिर तीसरा राउंड भी चलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस देखने को मिलता है।
प्राइवेट कॉलेज की फैसिलिटी और गवर्नमेंट कॉलेज की फैसिलिटी के बारे में भी आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लेटेस्ट वीडियो से अछूते ना रहे, आपको इसकी जानकारी लगातार मिलती रहे। आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप कमेंट के रूप में अपना सवाल कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।